राजस्थान विधानसभा के पहले ही दिन क्या कांग्रेस बिखर चुकी है? ये सवाल गंभीर इसलिए है क्योंकि आप ये तस्वीर देखिए। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट, हरीश चौधरी से लेकर युवा नेता अभिमन्यु पुनिया तक कांग्रेस का हर वो चेहरा नजर आ रहा था जो भजनलाल की सरकार को चुनौती दे सकता है। पर इन सब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कहां है? जब पूरी कांग्रेस एक नजर आ रही थी तब अपने फटकारों से सरकार पर तंज कसने वाले डोटासरा कहां थे? क्या गोविंद सिंह डोटासरा पिछले सत्र की बात को दिल से लगाए बैठे हैं? क्या टीकाराम के साथ हर एक मंच साझा करने वाले डोटासरा को पिछला सत्र में नेता प्रतिपक्ष द्वारा मांगी गई माफी अभी तक रास नहीं आई? जिन्हें ये घटनाक्रम याद नहीं, उन्हें बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर टिप्पणी की थी। पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास करवा रहे हैं, बकवास है। पिछली सरकार के समय नहीं हुआ, जिसके बाद सदन में मौजूद कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया। डोटासरा ने इस मुद्दे को पकड़ा और हंगामा मच गया। हंगामा इतना बड़ा हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने डोटासरा के साथ 6 कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर हुए विवाद की वजह से 7 दिन तक सदन में विवाद रहा। एक लंबे संघर्ष के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। समझौते के तहत डोटासरा के बयान पर जूली ने सदन में घटना को लेकर माफी मांग ली। इसके चलते सभी कांग्रेस विधायकों का निलंबन रद्द कर दिया गया। इस दौरान वो तस्वीर भी सामने आई थी जब कांग्रेस विधायकों ने धरना दिया था। हालांकि विवाद खत्म नहीं हुआ। जब स्पीकर के कहने पर डोटासरा को सदन में बुलाया गया तब भी बहस देखने को मिला था। डोटासरा अपनी जिद पर अड़े रहे और बीजेपी अपनी जिद पर। पूरा जब सदन चलने के दौरान शुरू से लेकर आखिरी तक वो वास्तव में खेदजनक है। और जो हाउस के एडजोन के दौरान भी हमारे द्वारा कोई भी शब्द किए गए हैं वो शब्द अमर्यादित हों, नहीं होने चाहिए। ये मैं खुद स्वीकार करता हूं कि वो शब्द भी अच्छे होने चाहिए, चाहे वो सड़क पे कहें, सदन में कहें, चलने के दौरान कहें, चाहे बाहर कहें, वो अच्छी बात नहीं है। हम भी इसको खुद महसूस करते हैं। इसलिए आप हमें संरक्षण प्रदान करें और इस गतिरोध को आपने समाप्त करने की जो पहल की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये गतिरोध समाप्त होगा और इसको आगे चलेगा। धन्यवाद। आपने घटना को तो खेदजनक बताया, मैं खेद प्रकट करता हूं। ये तो एक वाक्य कहते हैं, ये बात हुई है। मतलब आप खेद नहीं कर, घटना तो खेदजनक। मुझे आपने अनुमति दी है जब मैं कह रहा हूं कि मंत्री की बात से लेकर के अब तक जो भी घटनाक्रम हुआ वो सारा का सारा खेदजनक है। निश्चित रूप से खेदजनक है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जनता के लिए आते हैं, हमारा व्यक्तिगत कोई काम नहीं होता है। ये मैं कहना चाहता हूं। माननीय संसदीय मंत्री जी, ये तो नहीं है, आप बताओ। मेरा आपसे अनुरोध है, बात हुई, आपने कहाँ प्रकट किया, उसको आप थोड़ा सा उसी शब्दों में कहें। मेरा निवेदन रहेगा। नहीं, आप सुनिए। नहीं, अपने ये जो डायस पे चढ़े वो उसके लिए खेद पर, जो डायस पे चढ़े उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। मैं सदन में खेद व्यक्त कर दूंगा। मेरा निवेदन आपसे अनुरोध है, जो तय हुआ है उसी अनुसार चले। सभी माननीय सदस्य, पारिक साहब ने वही बात कही, जूली साहब ने कही, मैंने भी वही कही। इसीलिए जो तय हुआ है आप उसी पे कायम रहें। आप इसे करवाइए, उसके बाद में मैं जो भी मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। पहले मंत्री बोलेगा, शुरुआत मंत्री से जो शुरुआत मंत्री से। आप खेद प्रकट करो। जो माननीय अध्यक्ष की वैसे में जो तय हुआ है, सभी माननीय सदस्यों ने तय किया है। और स्पेशली पारिक साहब ने जो कहा है, जूली साहब ने जो कहा है कि ये शब्द आपने वहाँ पूर्ण रूप से एग्री किया है, उसमें विड्रॉ होना ठीक नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है, सदन में अपनी बात कहने से, सदन में किसी की आसन के प्रति सम्मान करने से आदमी छोटा नहीं होता है, आदमी बड़ा होता है। आपको जो भी आपका आसन के प्रति जाने में जो रहा है, पारिक साहब जैसा कह रहे हैं, मेरा आपसे समझने आप कह दें कि मेरे से कोई हुआ है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इतनी बात हुई, काम आगे चलेगा, रुकेगा नहीं। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है, मेरे रिक्वेस्ट है, जैसा पारिक साहब कह रहे हैं, मान लें बात। पक्ष में बात हुई है उसके मुताबिक ये करेंगे, क्योंकि हम जनता के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। इसलिए पहले जहाँ से शुरुआत हुई उनके शब्दों, आप सुनिए मेरी बात, ऐसे नाड़ हलाने से नहीं चलता काम। आप मेरी बात सुनिए, मैं चेयर को निवेदन करूंगा कि जब शुरुआत जिससे हुई वो अगर अपनी बात ही कहने को तैयार नहीं है तो मेरे शब्दों का क्या महत्व है फिर?
फिर 1.5 लोग कैसे टूटेगा आप बताइए। किसी ने नहीं कहा, कहना बताइए। आप मंत्री की बात सुनूंगा मैं, मुझे लगेगा कि इन्होंने वास्तव में रियलाइज किया है तो मैं 4 बार कर लूंगा, लेकिन मंत्री रियलाइज नहीं करे और मैं उससे पहले रियलाइज कर लूं, यह संभव नहीं है। मेरा माननीय अध्यक्ष, एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सारे सभी वरिष्ठ सदस्यों के मामले में सब तय हो गया, सबने पूर्ण रूप से एग्री किया, उसके बाद शब्दों का फेरफार करना मुझे जचेगा नहीं जचेगा, ये इस सदन की और वरिष्ठ सदस्यों का अपमान है। ये आप वहीं कह देते भाई मैं नहीं करूंगा तो जो भी अव्यवस्था होगी होगी। अब वहाँ तय होने के आने के बाद, स्पष्ट रूप से तय होने के आने के बाद, अपने स्वयं के वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी में तय होने के बाद, और यहाँ पारिक साहब स्वयं कह रहे हैं कि नहीं भाई अपने तय हुआ है, आपके स्वयं कह रहे हैं, जूली साहब स्वयं कह रहे हैं, और उसके बाद इस तरह शब्दों का फेरफार करना मेरे समझ में उचित नहीं है। बड़ा दिल दिखाना चाहिए और आपको खेद व्यक्त करना चाहिए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपका आभारी हूं कि आपने निलंबित होते हुए भी मुझे बुलाया, और मैं चौथी बार चुन कर गया हूं, तो मैं समझता हूं कि आसन का सम्मान और 1.5 लोग कैसे टूटना चाहिए। लेकिन 1.5 लोग की शुरुआत जब मंत्री से हुई है तो मंत्री अपनी बात कहते, फिर मैं कहूंगा ना कहाँ दिक्कत आ रही है। मैं 1.5 लोग आने, मैं तो ऊपर डायस पे आने पे क्षमा चाह रहा हूँ, खेद जो भी है वो तो विषय को तो अपन चलेंगे, वो तो अगर माननीय अध्यक्ष डायस पे चढ़े, महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, डेस्क पर मुझे, एक मिनट, मुझे डेस्क पर क्यों आना पड़ा? क्या अच्छा कि माननीय मंत्री ने वांछित सकता कोई लोकसभा अध्यक्ष महोदय जस्टिफाई कर रहे हैं, तो जस्टिफाई कर रहे हैं, यदि आप नहीं बात को घुमा रहे हैं तो इस घटनाक्रम के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन से दूरी बनाए रखी। हालांकि पिछले सत्र से लेकर अभी तक कई ऐसे मौके आए जब डोटासरा और जूली साथ दिखे, पर सत्र के पहले दिन जब तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद थे, उस वक्त डोटासरा जैसे दिग्गज नेता का न होना कई सवाल जरूर खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।